अभी दो बातों में उपादान कारण से बात हुई थी, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न किया केन मंगलम, तो केन मंगलम किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है। तो यहाँ अब निमित्त कारण की बात करते हैं कि मंगल की उत्पत्ति में कौन कारण बनता है, क्या है। तो कहा जीव के औदैहिक औपसमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। तो इसमें चार भाव आते हैं विशेषार्थ। यद्यप कर्मों के उपसम क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शनादि की उत्पत्ति होती है, क्या ख्याल में, इसलिए उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है। चार भाव है ना, चार भाव में जो है एक औदैहिक भाव है जिसमें कर्म का उदय निमित्त है, और शेष तीन भावों में कर्म का अनुदय निमित्त होता है। जैसे औपसमिक भाव है तो उसमें कर्म का उदय नहीं रहता, तो उसको उपसम कहते हैं। उस समय के लिए कर्म का उदय नहीं रहता तो उसको उपसम कहते हैं। और क्षयोपशम उसे कहते हैं कि जिसमें से कुछ कर्म का उदय घट गया है और कुछ रह गया है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। और क्षायक उसको कहते हैं जिसमें कर्म का सर्वथा क्षय हो गया है, तो उसमें कर्म का क्षय निमित्त। तो कर्म के क्षय में भी कर्म का उदय नहीं है और कर्म के उपशम में भी कर्म का उदय। क्षयोपशम में उदय के साथ उदय का अभाव है। तो ये तीनों जो हैं वो अनुदय में गिने जाते हैं, और औदैहिक भाव में कर्म का उदय निमित्त। तो उपशम क्षयोपशम और क्षायक भाव में कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम निमित्त है, इसलिए ये सम्यक दर्शनादि की उत्पत्ति के निमित्त कारण है। जिस समय दर्शन मोनि कर्म का उपशम होता है उस समय सम्यक दर्शन होता ही। जिस समय दर्शन मोनि का क्षयोपशम होता है उस समय सम्यक तो होता ही है, उसका नाम क्षयोपस्मिक होता है। जिस समय दर्शन मोनि का क्षय होता है उस समय क्षायक सम्यक तो होता ही है। तो इस प्रकार निमित्त कारण की अपेक्षा से ये मंगल की उत्पत्ति के कारण ये तीन तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये औदैहिक भाव ये मंगल की उत्पत्ति में कारण कैसे है। लेकिन इसमें तो औदैहिक भाव भी मंगल की उत्पत्ति में कारण लिखा है। ये बात बहुत समझने की है कि कर्म का उदय मंगल की उत्पत्ति में कारण कैसे बन गया। कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम तो कारण है, ठीक है, लेकिन कर्म का उदय मंगल की उत्पत्ति में कारण किस प्रकार है, तो यहाँ उसका कहना किस प्रकार संभव है, तो इसका समाधान बहुत अच्छा इस टीका में किया गया है, वो समझना चाहिए। यद्यप सभी औदैहिक भाव मंगल की उत्पत्ति में कारण नहीं है, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति के उदय में उत्पन्न होने वाला औदैहिक भाव, क्या समझना, जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय हमारे मंगल होने में कारण बनता है कि नहीं बनता है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से जो तीर्थंकर की जिन मुद्रा होती है, जो समूह शरण में अद्धर विराजमान होते हैं, और वो उनकी जिन मुद्रा का जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन का निमित्त कारण है कि नहीं है। अरे जिन मुद्रा का दर्शन करने से तो गौतम स्वामी को गणधरपना प्रकट किया, दर्शन करने से उनको जिन धर्म का भाव भाषित हुआ और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण करके तुरंत चार ज्ञान को प्राप्त किया और गणधर हो गए। तो वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनके कल्याण का निमित्त बना। तो इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का उदय वो भी औदैहिक भाव है, और वो औदैहिक भाव भी मंगल निमित्त का कारण। अब भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है
तो हजारों लाखों जीवों को के मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, हजारों जीवों को मुनिपना प्रकट होता है, केवली भी हजारों हो जाते हैं किसी किसी तीर्थन करके। तो तीर्थंकर प्रकृति की का उदय से जो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो दिव्य ध्वनि जो है वो तीन गति के जीवों के कल्याण का कारण बनती है। तो वो तीर्थंकर प्रकृति भी तो औदेक भाव है, तो उसके निमित्त से वो भी मंगल का कारण है। इसलिए इस अपेक्षा से औदेक भाव को भी मंगल की उत्पत्ति के कारण में गिना गया है। सारांश यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंगल की प्राप्ति के निमित्त देखने योग्य जिन मुद्रा और सुनने योग्य जिनवाणी ही है। जिनवाणी और जिन मुद्रा से अन्य कुछ भी सुनना देखना मंगल पर्याय का कारण क्या था। देखने योग्य क्या है? जिन मुद्रा। और सुनने योग्य क्या है? जिनवाणी। ये हमारे आपके मंगल होने का कारण है, निमित्त है। इसलिए देखने का, दर्शन करने का भाव है तो जिन मुद्रा का।